जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी टूल्स के आज के इस नए क्लास में। साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि हम इसमें ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। साथियों, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तथा न्यू पैटर्न को देखते हुए ये सारे क्वेश्चन हमने आपके लिए सेट किए हैं। अगर आप भी इस सेशन को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो इसमें से 5 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिल जाएंगे। साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। साथियों, भारत की जो सबसे बड़ी तटीय झील है वह कौन सी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी साथियों, चिल्का झील इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक यह बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपना अगला प्रश्न देखेंगे। सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था। साथियों, सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल जो था वह कौन था, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन, ऑप्शन नंबर बी साथियों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी की अगर बात करी जाए तो वह किस खेल से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी क्रिकेट साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा यह, क्योंकि दिवसों से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम से में पूछे जाएंगे, याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यह मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। कब, 11 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपना अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह जो दिवस मनाया जाता है यह कब मनाया जाता है, याद रखेंगे। यह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वह तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर सी पिंगली वेंकैया साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि मंदिर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। सूर्य मंदिर जो है वह कोणार्क में स्थित है। कहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा कोणार्क। कोणार्क को साथियों इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। ब्लैक पैगोडा के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी स्थापना किसने करवाई थी साथियों, इसकी स्थापना राजा सूर्यवर्मन प्रथम ने करवाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है। साथियों, खजुराहो के जो मंदिर है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश, इसे एमपी कहा जाता है। साथियों, मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट मंदिर की अगर बात करी जाए तो यह स्थित है कहाँ पर, इसका सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया। ऑप्शन नंबर सी साथियों, कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। साथियों, सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वह है महाभारत। कौन सा है, महाभारत साथियों सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखेंगे। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी। साथियों, अर्थशास्त्र की अगर बात करी जाए तो चाणक्य ने लिखी थी। चाणक्य यानी कौटिल्य ने साथियों अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन थे। साथियों, हर्षचरित पुस्तक जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बार बार इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं, याद रखेंगे। हर्षचरित पुस्तक जो है इसके लेखक है बाणभट्ट। कौन है, बाणभट्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। साथियों, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, याद रखेंगे। कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था। पहले एशियाई खेल की अगर बात कर जाए तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। कहाँ पर, नई दिल्ली साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। साथियों, गोबर गैस में जो मुख्य रूप से गैस होती है वो मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस, ऑप्शन नंबर सी मीथेन गैस गोबर गैस में मुख्य रूप से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती है। साथियों, एलपीजी जिसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों मिलकर जो है मुख्य रूप से इसमें गैसें होती हैं एलपीजी में। याद रखेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न रहेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही जवाब कर रहे हैं हमें कमेंट में बताते जरूर चलिएगा साथियों। आप हमसे पहले आंसर देने की कोशिश भी जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? साथियों कोयले का सबसे शुद्ध रूप जो है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी साथियों, एंथ्रासाइट जो है कोयले का सबसे शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? साथियों वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह लगभग 21% है। कितनी है? 21% ऑक्सीजन की मात्रा लगभग है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था? साथियों सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया था वह किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए हैं? साथियों न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी साथियों, न्यूटन के गति के 3 नियम दिए हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। पृथ्वी की सतह के सबसे निकट की परत कौन सी है? साथियों पृथ्वी के सतह की जो सबसे निकट की परत है उसे हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी साथियों, क्षोभ मंडल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ओजोन परत का कार्य क्या है? साथियों जो ओजोन परत होता है उसका क्या कार्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूवी किरणों को अवशोषित करना। ऑप्शन नंबर बी साथियों, यूवी किरणों को अवशोषित करना इसका मुख्य कारण होता है, जिन्हें पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं। लेकिन ओजोन परत अब धीरे धीरे बोला जा रहा है कि इसमें छिद्र हो रहा है। वह क्यों हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, CFC के कारण यह इसमें इसका क्षय हो रहा है लगातार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? साथियों जो हार्मोन शब्द है इसका नामकरण किया था किसने? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखेंगे। यह बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग। ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट एच स्टार्लिंग ने साथियों हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। कौन सी है? फीमर हड्डी जो है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी। साथियों मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो होती है स्टेपीज। ऑप्शन नंबर सी, स्टेपीज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, हृदय, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पिछली बार जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था ना, ग्रुप डी के एग्जाम में 2025 में यह क्वेश्चन आया था, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो आपको याद रखना है मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। कितने? 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? साथियों विद्युत बल्ब जो है ना इसका फिलामेंट जो बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का ही क्यों? क्योंकि टंगस्टन का जो है गलनांक जो होता है बहुत ऊंच होता है। गलनांक जो टंगस्टन का बहुत ऊंच होता है, इसीलिए इसका फिलामेंट जो है टंगस्टन से बनाया जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। हीरा एक किसका अपरूप है? साथियों हीरा जो है एक कार्बन का अपरूप है। याद रखेंगे कार्बन का ही एक अपरूप है हीरा, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का गैस। साथियों सबसे हल्का गैस जो है वह कौन सा है? याद रखेंगे सबसे हल्का गैस है कौन? इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी साथियों, हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे CV रमन। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी साथियों, CV रमन जो थे वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? साथियों भारत के जो मिसाइल मैन कहे जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? साथियों पलासी का जो युद्ध है ना वह लड़ा गया था कब? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1757 में। कब लड़ा गया था? 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया था।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, पलासी के युद्ध से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पलासी का जो युद्ध है वह लड़ा गया था कब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच पलासी का युद्ध लड़ा गया था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। साथियों महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा शुरू की थी, उन्होंने यह यात्रा कब की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 में। कब, 1930 में उन्होंने दांडी यात्रा शुरू करी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। साथियों अकबर जो है इसका मकबरा कहाँ स्थित है। अकबर का जो मकबरा है वह कहाँ पर है, सिकंदरा में। ऑप्शन नंबर डी साथियों, सिकंदरा में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। बुलंद दरवाजा साथियों इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। साथियों वंदे मातरम के जो रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है, ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है, जिन्हें कई बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था। साथियों राष्ट्रीय गीत जो था वो पहली बार गाया गया था कब, 1896 में। कब गया था 1896 में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर साथियों यह शक संवत पर आधारित है। किस पर, शक संवत पर आधारित है। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। दिल्ली जो थी वो भारत की राजधानी 1931 में बनी। 1931 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। उससे पहले भारत की राजधानी कहाँ थी साथियों, तो उससे पहले भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी, कोलकाता हुआ करती थी। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न देखेंगे, पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था। साथियों जो पहला वित्त आयोग था वह गठित कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में। 1951 में साथियों पहला वित्त आयोग गठित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियां कुल 12 हैं। कितने हैं, 12 कुल अनुसूचियां हैं। इसको आप याद रखेंगे, 12 कुल अनुसूचियां हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। यानी उसको अगर इस्तीफा देना होता है तो अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को। किसको, लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपता है। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार निहित है। साथियों जीवन का जो अधिकार निहित है वो अनुच्छेद 21 में है। इसमें अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार निहित है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। साथियों संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। साथियों आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। साथियों ब्रह्म समाज की अगर बात की जाए तो इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी स्थापना हुई थी सन 1600 में। ऑप्शन नंबर ए, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। चलिए अपना अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था। भारत आने वाला जो पहला यूरोपीय था वह था पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर बी साथियों, पुर्तगाली जो था वह पहला यूरोपीय था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। साथियों वास्को डी गामा जो था वो भारत 1498 में आया था। कब आया था, 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। साथियों विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो प्रशांत महासागर कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर है।
चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? साथियों, सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। इसको आप याद रखेंगे, एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला प्रश्न देखेंगे, एशिया और उत्तरी अमेरिका को कौन सी जल संधि अलग करती है? साथियों, एशिया और उत्तरी अमेरिका जो है इसको कौन सी जल संधि अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेयरिंग जल संधि। कौन? बेयरिंग जल संधि। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नील नदी। कौन सी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है साथियों? नील नदी जो है इसका उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। कौन सा? विक्टोरिया झील जो है नील नदी का उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है, पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? साथियों, पेरिस की अगर बात करी जाए तो यह है सीन नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी साथियों, सीन नदी के तट पर पेरिस स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वह कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा बैकाल झील। ऑप्शन नंबर बी साथियों, बैकाल झील। अगला प्रश्न है, अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? साथियों, अमेजन नदी जो है ना वह आकर गिरती है अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर? अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार आज के इस क्लास में हमने कुल 60 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न को देखा, जो आपके एग्जाम रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आगे आने वाले अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।